दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर में प्रधान पद प्रत्याशी जफर आलम उर्फ गुड्डू जी चर्चा में हैं। गुड्डू जी ने बताया कि हाल ही में चोरी की अफवाहों के दौरान उन्होंने गांव में लाइट लगवाने का काम कराया, जबकि ये जिम्मेदारी मौजूदा प्रधान की थी। ग्रामीणों का कहना है कि गुड्डू जी बिना पद पर रहते हुए भी गांव के विकास के लिए सक्रिय हैं। लोगों में चर्चा है कि यदि अभी भी इतने कार्य कर रहे हैं तो प्रधान बनने के बाद गांव में और बेहतर विकास होगा। ग्रामीणों ने ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति को प्रधान चुनने की अपील की है। संवाददाता मोहम्मद मुरसलीन की रिपोर्ट। माय ब्रांड न्यूज़ इंडिया चैनल। और मैं आज ऐसी शख्सियत के पास आया हूं जो रसूलपुर के भावी प्रधान हैं और मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। आपका नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्रधान जी, आपकी अलियाबाद में दुकान है, क्या आप लोगों की मदद करते हैं? जी भाई, हमारे यहाँ अलियाबाद में फर्नीचर का शोरूम है। हम लोगों की 10 साल से हो गया हमको यहाँ पे करते हुए, और इसी वजह से हमने प्रधानी के बारे में सोचा है। लोगों की हमने काफ़ी मददें की है जो मेरे लायक होता है। इसके लिए हमारे यहाँ गाँव की जनता भी जानती है कि हाँ, हमारा मिजाज या हमारी मदद लोगों तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती। वो लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हैं और मदद हमसे लोग ले रहे हैं। शायद हमने इसीलिए यही विचार सोचा है कि हमको प्रधानी में आना चाहिए। लोगों की यही आवाज़ थी। जी, तो प्रधान जी, चोरी की अफवाहें जब चल रही थी तो आपने क्या काम किया? ये देखिए, चोरी की अफवाहें जो चल रही थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था। पूरा गांव हमारा परेशान था, ये इलाका ही पूरा परेशान था। तो उसमें मेरा अपना खुद का 12 बोर लाइसेंस के हम मतलब जो है लाइसेंस है, हमारे बंदूक है हमारे पास। तो हमने ये सोचा जो है, मैं अपना 10-20 लड़के लेके बाइक से पूरे गांव का हमेशा सर्वे करता था। रात के 2 बजे 4 बजे 3 बजे आके घर पे सोता था। लोगों को हमारी ये काम हमारा लोगों को बहुत पसंद आया, और जहाँ भी जाओ तो लोग यही कहते थे कि यही एक ऐसा आदमी है कि जब भी इसकी ज़रूरत है, रात में 12 बजे हो 2 बजे हो, ठंडी हो गर्मी, ये बंदा हमको वहाँ पे खड़ा मिलता है। तो आपने गांव वालों से पूछने पे पता चला आपने लाइट लगवाई थी, ये क्यों लगवाई थी? हाँ, उसी दरमियान जब चोरी का मसला था, लोग डर के गाँव हमारा सहमत था, डर रहा था। तो हमने विचार किया कि लाइट, जैसे कि हर खम्भों में हमारे यहाँ गाँव में जो प्रधान का ही कार्य होता है, कभी 20 साल 25 साल में कोई प्रधानी में आज तक लाइट हमारे गांव में सोचा ही नहीं। तो हमने पूरे गांव के तकरीबन 250 प्लग लगे हैं गांव के अंदर। तो हमने गांव के हर खंभे के ऊपर बल्ब लगवाए, जिससे लोगों को आज जो गाँव में बाहर लेटरिन में जाते हैं या चोर दूर से देख लेना हो या रास्ते सारे, यानी पूरे गाँव के हमने खंभे, किसी भी मोहल्ला हो, कोई हमारे पच का हो विपच का हो, हमने सब किए। और आपने गाँव में नल वगैरह लगवाया है? हमारे यहाँ सुल्तानी गाँव में एक साहब का नल खराब था, उनके यहाँ शादी थी। उन्होंने कहा तो हमने कारीगर को भेज के बनवाया। फिर मेरे जहन में ये बात आई कि एक आदमी की बहुत सारे नल जांच किया तो तकरीबन 35 से 40 नल ऐसे तो जो रसूलपुर सुल्तानी गाँव में, हमने उनको रिपेयर कराया। वे काफ़ी ठीक ठाक पैसा लगा, पर हमने लोगों की पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, चिड़िया चरंगुल भी पीती है। तो मेरा कार्य था, हाला वो है प्रधान का काम, पर जब प्रधान लोग नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन किसी को अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। जी, तो अगर आप प्रधानी जीत जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, तो आप गांव के लिए क्या करेंगे? भैया, मेरा एक सपना है कि हमारा ही अगर अल्लाह मालिक ने हमको इसमें कामयाबी दे तो मेरा सबसे पहला फ्यूचर है शिक्षा। हमारे गांव के बच्चे जो आज पटरंगा मंडी, अलियाबाद, जहाँ भी जाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बच्चे, किसी को भी मेरे पक्ष के हों मेरे विपक्ष के हों, जो भी हो, मैं इतना बड़ा एक अपने भले उसमें गवर्नमेंट की हमको अगर मदद नहीं मिलती है तो मैं अपना प्राइवेट ही उसको करा के कि फ्री उसके लिए हम कंप्यूटर का मतलब एक अच्छा ऑफिस बना के हर बच्चों को मैं एक तालीम दूंगा कि हमारे गांव का कोई भी बच्चा किसी मुल्क में जाए, कहीं भी करे, गांव से उसको कंप्यूटर 10 साल की उम्र में एकदम टफ चलना चाहिए। कि हाँ, वो बच्चा जो है ना, कि ये लगे कि 10 साल की एज में वो बच्चा कंप्यूटर चला है। क्योंकि मेरा सारा सिस्टम शिक्षा के ऊपर है। बाकी जो लोगों की मददें हैं, परेशान है, ज़रूरतमंद है, जो गवर्नमेंट देती है वो तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन, मैं कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ, जिस दिन हमको चोरी या चमारी में या कुछ जो लोग पिछले कर चुके हैं उस चीज़ में हमको अगर गांव वाले हमको 10 आदमी आके कह दें कि आपका कार्य गलत है, तो मैं उसी टाइम रिजाइन भी दे दूँगा, अगर लोग हमको कामयाब करते हैं। जी प्रधान जी, लेकिन ये
जीतने से पहले सभी लोग वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं करता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हमारा गांव इसकी गवाही दे देगा, क्योंकि मैं आज तकरीबन 50 एज हमारी हो रही है और मेरा मिजाज और मुझे लोगों के बारे में हमसे ज़्यादा शायद गाँव हमारा जानता है। मैं बात जितनी होती है एकदम साफ रखता हूँ, किसी को अच्छी लगे किसी को ख़राब लगे। मैं वादा वो कोई नहीं करता हूँ, जो वादा करता हूँ दमदारी से वादा करता हूँ। अगर हम में दम है तो वो करेंगे, नहीं दम है तो साफ इनकार है, किसी को भी बुरा लगे। जो हमारे गांव के लोग हैं, पिछड़े हैं, परेशान हैं, हम उनकी मदद के लिए 12 बजे रात को किसी को भी ज़रूरत है हम खड़े हैं उसके लिए। वादा तो सभी करते हैं, पूरा हम करते हैं। वादा तो लाइट का प्रधान का था, नल का, बोर का है। अभी भी 50 नल पड़े हुए हैं जिसमें पानी नहीं आ रहा है। जी बताइए ये किसका काम है? ये तो मौजूदा प्रधान का काम है, लेकिन जीतने से पहले सभी लोग वादा करते हैं, नहीं, करता काम कोई नहीं है। ये हमारे कार्य में अगर हमको मालिक ने मौका दिया तो मैं आप कैमरे के सामने वादा आपसे करता हूँ कि हमारे गांव के नल हो और चाहे लाइट का कोई खंभा हो, सब पे ऑटोमेटिक लाइट लगी न होंगी। उस दिन हमारे गांव वाले हमको भरे चौराहे पे हमको आराम से गिरबान पकड़ के सवाल करेंगे। ये वीडियो रखे अपने पास, इस वीडियो को रख के अपने पास हमको याद दिलाएं कि तुमने कैमरा के सामने क्या वादा किया। हर लाइट खंभे के ऊपर ऑटोमेटिक लाइट होगी, जिसमें हमारी विद्युत की भी बचत होगी। जी दिन में जलेगी नहीं, लाइट आए लाइट जाए, हर दरवाजे हर खंभे के ऊपर लाइट पहुँचेगी। ये मेरा वचन है लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका।